दोस्तों नमस्कार। सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है। यह भी नहीं सोचा गया था कि प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं अमेरिका से रिश्ते ठीक करने को लेकर। लेकिन वो जैसे ही इजराइल पहुंचेंगे तब तक दो बड़ी खबरें अमेरिका से निकल कर आ जाएगी कि भारत के ऊपर टैरिफ, वह भी सोलर पैनल को लेकर 10% से बढ़ाकर 126% किया जा रहा है। और दूसरा, जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत ने दरवाजे बंद कर रखे हैं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो टैरिफ भारत में लागू होना ही नहीं है और भारत इस पर चिंतन मनन कर रहा है, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज एक बड़ी मोटी लकीर कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि अपने संसद के संबोधन में ही कर डाली। यानी ध्यान दीजिए, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच होती है अमेरिकी पार्लियामेंट में, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दे दी। और उस स्पीच में 3 बातें जो कही गई, शायद उसके केंद्र में भारत ही है। पहली बात तो स्पष्ट रूप से कही गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले से अमेरिका की प्रगति, अमेरिका का डेवलपमेंट, अमेरिका में और ज्यादा पैसा लाने की जो पूरी सोच है उस पर कोई रुकावट नहीं आएगी और कहीं ज्यादा तेजी से हम टैरिफ के जरिए ही पैसा लेकर आएंगे। यह मैसेज उन देशों के लिए है जो देश यह सोच रहे हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर चिंतन मनन करेंगे। यानी इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक्स पे लिखा कि बहुत साफ तौर पर जो देश सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थितियां बदल जाएंगी तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे और अमेरिका के साथ कोई गेम करने की नहीं सोचे। उस वक्त बहुत साफ नहीं था कि निशाने पर भारत है। यानी दूसरा बड़ा सवाल यह भी साफ हो गया कि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की निगाहों में भारत है। लेकिन भारत क्यों है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हैं? क्योंकि आज भी अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में ट्रंप यह कहने से चूके नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त युद्ध तो उन्होंने ही रुकवाया था। यानी वो पूरी प्रक्रिया जो भारत इस दौर में इजराइल के जरिए, या कहें प्रधानमंत्री मोदी जो इजराइल के जरिए अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए निकले हैं, उस रिश्तों को लेकर कोई दूसरा देश नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ही खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, मुश्किल है। तो क्या वाकई राहुल गांधी जो देश के भीतर इस ऐलान को करते चले जा रहे हैं कि अब टैरिफ डील को वापस करना भारत के प्रधानमंत्री के बस के बाहर हो चुका है? उसकी वजह क्या है? तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच दी उसने और बड़े मैसेज को सामने रख दिया। उन्होंने बहुत साफ तौर पर अपने स्पीच में यह इंडिकेट कर दिया कि भारत सरीखे देश जो अमेरिका के साथ इससे पहले टैरिफ में कहीं ज्यादा कमाई कर रहे थे और वह भी अमेरिका का पैसा अपने यहां ले जा रहे थे, अब वो संभव नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से 2 बड़े प्रयास तो हुए हैं। पहला प्रयास इजराइल यात्रा, दूसरा प्रयास इजराइल के नेता बेंजामिन नेतान्याहू के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश, तीसरा प्रयास जिस डिफेंस डील की दिशा में भारत को रशिया से अमेरिका की तरफ बढ़ना है उसमें पहला पड़ाव इजराइल है, यह भी संकेत आज दे दिए गए। लेकिन अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इजराइल अमेरिका के करीब है। नेतान्याहू करीबी रिश्ते रखते हैं ट्रंप के साथ, या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, जो भी रहे। तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि इस वक्त अमेरिका के निशाने पर भारत आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं? क्योंकि जो निर्णय आज वहां पर लिया गया उसमें कहा गया कि सोलर उत्पाद
जो 2024 में तकरीबन 7,200 करोड़ का भारत ने एक्सपोर्ट किया था, वो सिर्फ 10% टैरिफ लगता था। लेकिन आज अमेरिका ने खुले तौर पर कह दिया कि दरअसल भारत चीन से सोलर पैनल लेता है, उस सोलर पैनल को वह अमेरिकी बाजार में बेचता है और मुनाफा कमा ले जाता है। और यही आरोप, ध्यान दीजिए, तो इससे पहले वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड को लेकर लगाया गया था, लेकिन आज भारत, इंडोनेशिया और लाओस को लेकर यह आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि दरअसल चीन इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि उसने कई न्यूक्लियर हथियारों को इस दौर में बना लिया है। यानी अमेरिका को चुनौती चीन से न सिर्फ टैरिफ वार के जरिए बल्कि आने वाले वक्त में किसी भी वार के जरिए मिल सकती है। और यह संकेत ईरान के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर दिए कि दरअसल ईरान में जो कुछ हो रहा है, और इससे पहले के तमाम डेमोक्रेट्स ने इस पर कोई काम नहीं किया, हालांकि उससे पहले रिपब्लिकन्स के प्रेसिडेंट ने भी काम नहीं किया, लेकिन वह उसे निर्णायक तौर पर इस दौर में ले जाना चाहते हैं, यानी वो टालना नहीं चाहते हैं। सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर हैं। इजराइल के सर्वोपरि नेता के तौर पर बेंजामिन नेतान्याहू इस दौर में और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद ईरान को यह कहने से नहीं चूके कि अगर ईरान ने हमला करने की सोची तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और इसी वक्त अमेरिका ने संकेत दिए कि ईरान को हर हाल में डील अमेरिका के साथ करनी होगी, अन्यथा युद्ध के लिए वो तैयार रहे। इन तीन मैसेजेस की तीन लकीरें हैं। पहली बात, भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी इजराइल में खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चेक एंड बैलेंस जो इससे पहले मिडिल ईस्ट और ईरान को लेकर चल रहा था, वो अब डगमगा चुका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट और ईरान और उनके साथ खड़ा रशिया और चीन, उससे हटकर भारत इजराइल के साथ ऐसे मौके पर खड़ा है जहां पर हर किसी को लग रहा है कि जिस दिन, यानी 24 घंटे के बाद या कहीं 36 घंटों के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौटेंगे, उसके बाद युद्ध की परिस्थितियों में क्या इजराइल कूद पड़ेगा और ईरान भी कूद पड़ेगा। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा आने वाले युद्ध से क्या जोड़ी जा सकती है। दूसरी बात, इजराइल युद्ध को तैयार है, लेकिन अमेरिका युद्ध के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो क्या अमेरिका इस वक्त एशियाई देशों में नए मित्रों के साथ नई डील के आसरे सिर्फ इतना चाहता है कि उसके लिए नया रास्ता नए देशों के साथ बने, जिसमें इस वक्त वह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और तीसरी परिस्थिति, जो ब्रिक्स और एससीओ की मौजूदगी है, उस मौजूदगी को अमेरिका थ्रेट मानता है। और उस थ्रेट की बड़ी वजह रशिया और चीन का एक साथ आना है, जिसके संकेत आज पार्लियामेंट की स्पीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए भी। अब यहां से असल सवाल खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री आज जब इजराइल की पार्लियामेंट में भाषण देंगे, तो क्या वो भाषण इजराइल के जरिए अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए होगा। इस पूरे इलाके में जो युद्ध की परिस्थितियों को लगातार पैदा कर रहा है, उससे हटकर भारत शांति दूत बनना चाहेगा, या फिर आज जब यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन में पीस प्रोसेस लाने का जो जिक्र और जो प्रस्ताव रखा गया, संयोग से उसमें भारत और अमेरिका दोनों ही एब्सेंट रहे। यानी यहां भी भारत का प्रयास हुआ कि किसी भी हालत में वो अमेरिका से हटकर नहीं दिखाई दे। तीन बड़े सवाल। अमेरिका का रुख भारत के खिलाफ क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों है? इजराइल और भारत की निकटता के बावजूद भी इजराइल अमेरिका के निकट है, लेकिन क्या नेतान्याहू को लेकर अमेरिका में अब सवाल उठने लगे हैं? और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप
टीका टिप्पणी से चूक नहीं रहे हैं, क्या अब उस रास्ते वो नेतान्याहू को लेकर भी आएंगे? और ये नई परिस्थिति एक नए त्रिकोण को जन्म दे रही है, जिसमें एक तरफ रशिया, चीन और ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ अमेरिका उन नए देशों के साथ खड़ा होना चाहता है जो डील पर जोर देते हैं, युद्ध पर नहीं। और उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ही क्यों ना हो, उसी कतार में वह ईरान को भी खड़ा करना चाहता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए शायद इस वक्त सबसे करीब तो नहीं है, क्योंकि आज भी भाषण में जिक्र जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच रुकवाए गए युद्ध का हुआ, तो उन्होंने बकायदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम यह कहकर लिया कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त के हालात पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे या कितने खराब थे और शहबाज शरीफ के लिए ये कैसी संकटकालीन परिस्थितियां थी। यानी ध्यान दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो रुख था, उस रुख पे कभी भी किसी भी तर्ज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मान्यता नहीं दी। हमें लगता है आज पहले एक तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल पहुंचे, उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इजराइल जाना अमेरिका की राजनीतिक और सामरिक और डिप्लोमेसी के तहत इजराइल और भारत की निकटता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतान्याहू की निकटता अमेरिका को रास नहीं आ रही है क्या? दरअसल भारत के प्रधानमंत्री के इजराइल पहुंचने के साथ ही अमेरिका के भीतर की जो भी प्रतिक्रिया है और जो भी भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति का है, अगर उसको हर पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो तीन बातें निकलेंगी, ये पहले ही बतला देते हैं। पहला सवाल यह है, इस वक्त भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें 1 इंच भी खिसकने को अमेरिका तैयार नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, जो भारत अपने तौर पर चाहे वो इजराइल के जरिए अमेरिका या ट्रंप के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहता हो, अमेरिकी राष्ट्रपति को वह भी मंजूर नहीं है। और जो ब्रिक्स और एससीओ के आश्रय अमेरिका और अमेरिकन डॉलर और एनर्जी के मार्केट में जो ब्रिक्स की मौजूदगी है, उसके जरिए जो दबाव बनाना चाहता है, उसमें भी वह भारत के खिलाफ है। हमें लगता है इस बात का जिक्र इस नजरिए से करना चाहिए कि ट्रंप के भाषण में जो 6 बातें निकल कर आई, उसमें क्या था। पहली बात थी कि ईरान को चेतावनी दी गई, लेकिन यह चेतावनी सिर्फ इस आधार पर थी कि न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम ईरान खत्म कर दे और अमेरिका के साथ डील कर ले। भारत अमेरिका के साथ डील कर चुका है, लेकिन भारत के इस डील के बावजूद भी उलझन इसलिए बढ़ी क्योंकि इस दौर में जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग भारत ने टाल दी। इसको अमेरिकी राष्ट्रपति काउंटर कर रहे हैं। दूसरा सवाल, जो भारत और पाकिस्तान का संघर्ष था, जिसका जिक्र वो बार बार कहते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे जाते अगर ये परमाणु जंग में बदल जाता। हम अभी भी दावा कर रहे हैं और भारत का दावा गलत है। यानी भारत जो अमेरिकी राष्ट्रपति के हर उस दावे को खारिज करता रहा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, आज अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारा दावा सही है, भारत का सही नहीं है। क्यों कहने की जरूरत पड़ी? तीसरा सवाल, जो गाजा संघर्ष विराम है और जो इजराइल और हमास के बीच जो सीजफायर हुआ है और जो इजरायली बंधक रिहा किए गए, उसको अमेरिका ने करवाया, अमेरिका के दबाव में हुआ। इसीलिए अमेरिका गाजा में जो पीस प्रोसेस लाना चाहता है, इसीलिए उसने इजराइल को भी उस पीस प्रोसेस में साथ रखा। लेकिन भारत की तरफ से जो नुमाइंदगी की गई वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष की नुमाइंदगी नहीं थी, बल्कि एक गवर्नर को भेजकर यह बतलाया गया कि भारत खड़ा तो है लेकिन पूरे मन से नहीं खड़ा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंशा और थोड़ी भारत को लेकर साफ होती है। चौथी बात,
जो महंगाई और ऑयल प्रोडक्शन का जिक्र अमेरिका के भीतर हो रहा है और अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया है कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदे, रशिया से तेल खरीदना बंद करे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने स्पीच में और साफ बताया कि तेल का प्रोडक्शन करीब 6 लाख बैरल हर दिन इस दौर में अमेरिका में बढ़ चुका है, तो आपको तेल के लिए तो शिफ्ट होना पड़ेगा। यह मैसेज और कहीं ज्यादा साफ किया नहीं जा सकता, जो खुले तौर पर कहा गया। टैरिफ और व्यापार नीति जो भी हो रही है, उसमें दूसरे देशों को निशाना साधने से पहले उन्होंने खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही निशाने पर लिया और खुले तौर पर कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इन सब के बीच जो अब 15% वैश्विक टैरिफ लगाया गया है, इसके साथ साथ हर उस तरीके का टैरिफ लगाया जाएगा जो इससे पहले नहीं लगाया जा रहा था। इसीलिए भारत पर इस दौर में जो सोलर पैनल को लेकर टैरिफ लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी है, यानी अमेरिका के भीतर चीन का सामान डंप करने के लिए भारत एक माध्यम बन गया है। इसीलिए हम 10% टैरिफ को बढ़ाकर 123% टैरिफ कर रहे हैं, यानी पूरे तरीके से सोलर पैनल जो एक्सपोर्ट भारत कर रहा था, अब उस पर ब्रेक लग गई। इसके बाद जो एनर्जी प्रोडक्शन और वेनेजुएला का सीधे सवाल उठाया, उन्होंने बहुत साफ कहा वेनेजुएला इस वक्त अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है और वेनेजुएला के तेल और जो गैस का उत्पादन है, उसमें दुनिया के उन तमाम देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है, उसे वहां से खरीदना होगा। यह मैसेज अपने आप में अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच को तो बतला रहा है, लेकिन अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप का जो विरोध हो रहा है, वो क्या भारत के पक्ष में है या नहीं है, अब इसको भी समझने की जरूरत है। और क्यों ये मुश्किल हालात भारत के लिए हो गए हैं, क्योंकि पहली बार अमेरिका के भीतर, चाहे वो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम नेता हों या फिर डेमोक्रेटिक सांसद हों, सब 2-3 बातों का जिक्र जिस लिहाज से कर रहे हैं, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप निशाने पर हैं, लेकिन ट्रंप द्वारा किए गए डील निशाने पर नहीं है। यानी वो अमेरिकन पॉलिसी है जिसको ट्रंप ने लागू किया है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी का विरोध डेमोक्रेट्स इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत कर रहे हैं। जैसे वर्जीनिया के गवर्नर जो हैं एबिगेल स्पेनबर्गर, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उनकी जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि दरअसल ट्रंप सिर्फ अपनी सफलताओं को बतलाते हैं, वे रूस को आर्थिक ताकत और तकनीकी मजबूती सौंपते जा रहे हैं, चीन के आगे झुक रहे हैं। पुतिन एक तानाशाह है जिसके आगे अमेरिका को नहीं झुकना चाहिए, वो झुक रहा है, और ईरान के साथ जंग की योजना जिस तर्ज पर बना रहे हैं वह भी सही नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में भारत कहां पर खड़ा है, यह आपको अब समझना होगा। इस स्पीच में राष्ट्रपति ने वही किया, यह अमेरिका के भीतर की प्रतिक्रिया है। उन्होंने झूठ बोला, दूसरों पर दोष मढ़ा, ध्यान भटकाया, हमारे देश की बड़ी समस्याओं के लिए कोई असली समाधान नहीं दिया, बल्कि उनमें से कई को खुद और खराब दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिक्र किन देशों का हो रहा है? रशिया, चाइना, ईरान और मिडिल ईस्ट। भारत का जिक्र कहीं नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में जो रेयर अर्थ का मसला फंसा हुआ था, उसको लेकर भी राय बहुत साफ है कि चाइना अगर रेयर अर्थ को लेकर, जो उसके पास सबसे ज्यादा है, अगर उसको लेकर भी ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके साथ जो टैरिफ डील है या फिर जो ट्रेड वार की परिस्थिति थी, उसके जरिए रास्ते निकाले जाने चाहिए। ये डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारत कहीं नहीं है, भारत के साथ हुई डील कहीं नहीं है। शायद इसीलिए आखिर के जो 3 बड़े सवाल हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सोचते रहे कि दरअसल इजराइल के साथ निकटता दिखाना और इजराइल के नेतान्याहू के जरिए अमेरिका के लिए रास्ता खोलना आसान होगा। लेकिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, जो अमेरिका के भीतर के सवाल हैं, वह खुले तौर पर इस दौर में भारत के साथ हुई डील को लेकर
जो पहले सवाल उठा रहे थे कि हर हाल में भारत को अपने साथ अमेरिका को रखना चाहिए, उसे ब्रिक्स और एससीओ यानी चीन और रशिया के साथ नहीं जाने देना चाहिए, वो आवाज आज की ट्रंप की स्पीच के बाद डेमोक्रेट्स की प्रतिक्रिया में भी कहीं नजर नहीं आई। शायद इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी आज इजराइल की संसद में क्या कहते हैं, इस पर दुनिया भर की नजर है। क्या वो रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र करेंगे? क्या वो ईरान और इजराइल के होने वाले युद्ध को लेकर कुछ संकेत देंगे? क्या वो अमेरिका की घेराबंदी जो पूरे ईरान को लेकर हो रही है, उसमें ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को जो ईरान पर सैंक्शन लगाकर अलग थलग किया गया, क्या उस पर वो कुछ कहेंगे? या इस दौर में ब्रिक्स देशों को लेकर वो आने वाले वक्त में डिजिटल इकोनॉमी या डॉलर को काउंटर करने की परिस्थिति या फिर एनर्जी के क्षेत्र को लेकर कुछ कहेंगे? वो डिफेंस डील जो रशिया से शिफ्ट अमेरिका में होनी है, क्या उसमें इजराइल एक पड़ाव है, या भारत की डिफेंस डील की निर्भरता भी अब इजराइल के ऊपर जाती जा रही है? इस पर भी वो कुछ कहेंगे। और आखिरी सवाल, जिन घरेलू राजनीति के भीतर इस वक्त इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू का विरोध हो रहा है, कमोवेश भारत के भीतर अमेरिकी डील को लेकर घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का भी वैसा ही विरोध हो रहा है। तो क्या भारत और इजराइल की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर अमेरिका पहली बार संवेदनशील भी है और चौकन्ना भी है? क्या इसीलिए निशाने पर भी और निगाहों में भी भारत और इजराइल को अमेरिका एक साथ रख चुका है, या दो नेताओं को वो एक साथ रख चुका है? इसका जवाब वो टिका है प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद में क्या कहते हैं, क्योंकि ट्रंप की तरफ से संकेत बहुत साफ है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सवाल भारत का है, भारत की जरूरतों का है, और हर कोई जानता है कि युद्ध हुआ तो फिर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी और भारत की इकोनॉमी डगमगाने लगेगी। ऐसे वक्त जब भारत रशिया से 30% सस्ता तेल नहीं बल्कि 12% ज्यादा महंगा तेल वेनेजुएला से लाने में उसे लगने वाला है। इंतजार कीजिए क्या बोलते हैं और क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।